दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के 38 सीटों पर चुनावी परिदृश्य साफ। नाम वापसी का समय समाप्त। उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन। सभी 81 क्षेत्रों की तस्वीर साफ। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कोडरमा में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बेहतर प्रदर्शन का जताया भरोसा। भाकपा माले ने संकल्प पत्र किया जारी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। साहिबगंज में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4 लाख रुपए बरामद। पलामू में 4 लाख की हेरोइन जब्त। और दीपोत्सव के बाद अब छठ की तैयारी। घाटों की हो रही सफाई। व्रतियों की सुरक्षा को लेकर भी किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नाम वापसी की आज समय सीमा समाप्त होने के साथ ही 38 सीटों का चुनावी परिदृश्य साफ हो गया। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, जिनमें से कई ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला किया। गौरतलब है कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 685 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ 23 नवंबर को कराई जाएगी। नाम वापसी की समय सीमा बीतने के बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया गया है। रांची के सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 15 और खिजरी विधानसभा क्षेत्र से 20 अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। एनडीए और एनडी गठबंधन द्वारा अब प्रचार और जनसंपर्क अभियान पर जोर लगाया जा रहा है। कोडरमा के मरकच्चो गुरहा मैदान में भाजपा की ओर से चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी प्रत्याशी नीरा यादव के पक्ष में मतदाताओं से वोटिंग की अपील की। इस दौरान सबों ने राज्य की महागठबंधन सरकार और घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। मंच पर बैठे जो विशाल जनसमूह गठबंधन के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये जो गठबंधन की सरकार है, राज्य को लूटने, राज्य को बदनाम करने का काम इनके द्वारा किया गया। आज पूरे देश के अंदर हम देखें तो ये सरकार सबसे ज्यादा बदनाम सरकार आज झारखंड में है। बहुत प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो एक प्रदेश में आते हैं, लोग गौरवान्वित महसूस करता है। कोई आप एक भी अधिकारियों का पूछिए, सब लोग खुश है कि हमारा प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहा है। और मैं यही मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी ये प्रयास ना करें। झारखंड का लोगों का दिल में नरेंद्र मोदी बसता है। मोदी जी जब आते हैं, झारखंड खुश हो जाते हैं। इधर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र के चतरा में जनसंपर्क अभियान चलाया और ग्रामीण परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि ये चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव बन चुका है और जनता भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से झारखंड में सुशासन के लिए भाजपा को जिताने का आग्रह किया।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में इंडी गठबंधन के पक्ष में वातावरण है। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने अच्छा काम किया है और विकास के बूते राज्य में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। इधर अच्छा वातावरण है। चुनाव का परिस्थिति देखने के लिए आ गया। बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा सरकार बनेगी, फिर बनाएंगे। अच्छा लेवल काम करना सरकार है इधर। जेएमएम कांग्रेस सरकार लोगों के साथ पसंद है बिल्कुल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज भगत और पोलित ब्यूरो सदस्य सह सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने धनबाद में एक प्रेस वार्ता कर संकल्प पत्र की खास बातों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा। गौरतलब है कि इस बार भाकपा माले ने सिंदरी से चंद्रदेव महतो, निरसा से आरूप चैटर्जी, बगोदर से विनोद सिंह और राजधनवार से राजकुमार यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ बनेगी और हम लोग जितने भी जो प्रावधान है उसको सख्ती से 5वीं अनुसूची का लागू कराएंगे। दूसरी बात है कि झारखंड को अडानी खंड बनाया जा रहा है, तो झारखंड को अडानी खंड बनाने की जो साजिश है उसको झारखंड की जनता सफल नहीं होने देगी और इसका जवाब भाजपा के करारी पराजय से, करारी हार से यहाँ की जनता देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची अंतर्गत कांके विधानसभा क्षेत्र के पिठोरिया मंडल में पार्टी के विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक समरीलाल और कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम समेत अन्य उपस्थित थे। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज जामताड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नाराज नेता और नाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल से मुलाकात कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि वीरेंद्र मंडल को पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपेगी ताकि और भी बेहतर तरीके से क्षेत्र में काम कर सके। इस मौके पर उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि झारखंड असम से ज्यादा असुरक्षित है। वीरेंद्र मंडल जी को हम एम्पावर करना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगा। जामताड़ा नाला ये तमाम इलाका में हमारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और हम पूरा वीरेंद्र मंडल जी का साथ खड़ा रहूंगा, पार्टी खड़ा रहूंगा और पार्टी उनको उचित सम्मान देगा। विधायक बने ना बने, समाज के लिए काम करने के लिए उनको पूरा क्षमता उनका हाथ में रहे, उनका व्यवस्था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के स्थानांतरण आदेश पर सवाल उठाया है। पार्टी ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति से अवगत कराया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीईओ से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड में आजकल चुनावी घमासान मचा है और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उम्र को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर नामांकन शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। झारखंड में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप अब तेज होने लगा है। दीपोत्सव में जहां रॉकेट और आतिशबाजी की बौछार थी, वहीं अब विधानसभा के चुनावी समर में बयानों के तीर चलने लगे हैं। इस बार भाजपा के निशाने पर सीधे सीधे बरहेट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, जो उम्र विवाद में घिर गए हैं। दरअसल इस उम्र विवाद को उस शपथ पत्र ने हवा दी है जो हेमंत सोरेन ने इस बार विधानसभा चुनाव में नामांकन करते समय दाखिल किया है। श्री सोरेन ने इस बार शपथ पत्र में अपनी उम्र 49 बताई है, जबकि साल 2019 के शपथ पत्र में यह 42 वर्ष थी।
5 साल के अंतराल में 7 वर्ष उम्र का बढ़ना अंक गणित के हिसाब से संभव नहीं है। बस इसी मुद्दे पर उनकी उम्र को लेकर विवाद हो गया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने इसको लेकर झामुमो पर निशाना साधते हुए तीखा प्रहार किया। ये सारे जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। और अभी जो पूरा जो झारखंड का जेएमएम है, ये एक बबली बंटी का सरकार बनकर बना हुआ है। और इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने भी हेमंत सोरेन पर शपथ पत्र में गलत जानकारी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ पत्र में संपत्ति से संबंधित जानकारी पर भी सवाल उठाए। जो इनकी एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की, जिसका उन्होंने कीमत दिखाया था बाजार मूल्य 2019 में, आश्चर्यजनक रूप से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत घटकर 4 लाख रुपए हो गई। जहां सारे लोगों की प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ती है, माननीय मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टीज की कीमत घट रही है। विवाद का बवंडर उठता देख झामुमो भी सफाई देने में जुट गया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झामुमो कोई भी जानकारी नहीं छुपाता। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। झारखंड का चुनावी रण जीतने के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी कोई मौका नहीं चूकने देना चाहते। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर उठा विवाद चुनावी मौसम में झामुमो को मुश्किलों में भी डाल सकता है। पिछले 5 सालों से झारखंड की बागडोर संभाल रहे हेमंत सोरेन को विवादों से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। खान आवंटन और अन्य मुद्दे पर काफी समय से भाजपा का हमला झेल रहे हेमंत सोरेन अब उम्र को लेकर एनडीए के निशाने पर हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय सेठ ने भी इस मामले पर झामुमो पर निशाना साधा है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर श्री सेठ ने कहा कि चुनाव आयोग को इस विषय पर तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन का भी भरोसा जताया। रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, खिजरी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, ये 6-0 होगा। 6-0 से एनडीए गठबंधन रांची लोकसभा में लीड करेगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उम्र विवाद पर कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर कोई प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। वेरिफिकेशन है ना, अभी हवाई किसी बात को हम कोई कमेंट करें अच्छा नहीं है। पहले चेक करें, पहले क्या एज थी, आज क्या दिया है, कागज क्या है, उसके बाद ही बताएं। राज्य भर में स्वीप के तहत मतदाताओं को प्रेरित तथा जागरूक किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आयोजित चुनाव क्विज में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी चंदन कुमार ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं खूंटी में रहता हूँ। झारखंड सी ऑफिस द्वारा आयोजित इलेक्शन क्विज में मेरा 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान करना अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी। दुमका में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासनिक महकमा लगातार प्रयासरत है। इस सिलसिले में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्हें वोटिंग करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, वहीं प्रशासनिक महकमा लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनवरत प्रयास में जुटा है। वोटरों की सहूलियत के लिए दुमका में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्हें 20 नवंबर को मतदान के लिए
प्रेरित तथा जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे टोटल वोटर है 1358 और हम लोग घर घर जाकर के पर्ची वितरित कर रहे हैं और कोशिश यही हम लोग का ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। मतदाता पर्ची वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर बनाया गया है, जिसके मुताबिक एक एक घर तक मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरे यहाँ 20 नवंबर को वोट है और मैं वोट देने के लिए आश्रम स्कूल आऊँगा। हमारे यहाँ 9 ठो वोट वाला है, हम लोग वोट देने जाएंगे, 9 ठो पर्ची मिलेगा। ये उन्होंने हमें पर्ची दिया है, इस बार मैं 5वीं बार वोट देने जाऊंगी। एक बीएलओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान केंद्रों पर इस बार दिव्यांग मतदाताओं और वोटरों की सुविधा के लिए कई बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि वे सहजता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। घर घर जाके पर्ची बांट रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार अधिक से अधिक वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग की इन पहलों से इस बार दुमका में रिकॉर्ड संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और मतदान का कीर्तिमान बनेगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। खूंटी में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में आज टोटो वाहन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से वोटरों को मतदान का संदेश दिया गया और उनसे 13 नवंबर को मतदान तिथि के दिन बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की गई। स्थानीय भाषा में भी लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। लोकतंत्र का नारा है, टोटो रैली, आज तीन कार्यक्रम है। टोटो रैली है और पर्यटन स्थल पे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। साथ में नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम है, जो विभिन्न हाट बाजार में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। ये लोकतंत्र का नारा के लिए आदमी को जागरूकता करने के लिए, और 13 तारीख को मतलब वोट है, वोट देने आने के लिए, मतलब उसके लिए जागरूकता करने के लिए हम लोग रैली किए। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोहरदगा में स्वीप कोषांग की ओर से आज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम 1 वोट फॉर टुडे 1 प्लान फॉर टुमारो का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सरायकेला में भी वोटरों को लोकगीतों और नृत्य के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया और जागरूक किया जा रहा है। भाई सुनो झारखंडवासी, सबाई भोट दिते आछे भाई सुनो झारखंडवासी, सबाई भोट दिते आछे भाई सुनो झारखंडवासी। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से राज्य भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस क्रम में धन बल और प्रलोभन पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। साहिबगंज के पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में बनाए गए चेक पोस्ट में वाहन जांच के दौरान 4 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है।
इधर मादक पदार्थों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान जारी है। पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 20 ग्राम हेरोइन, नकदी और चोरी की बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत बाजार में 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। रामगढ़ में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ये लोग बैंक से निकलने वाले लोगों की रेकी किया करते थे, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उन पर अलकुसी का पाउडर छिड़ककर उनसे पैसे लूट लेते थे। इन अपराधियों के पास से मोबाइल, अलकुसी पाउडर और चोरी का मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। बस्ती के पास लहरबारी में 2 व्यक्ति के रहने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये दोनों योजना बना रहे थे कांड करने का, जिसमें इनका नाम सोनू कुमार यादव और मोनू कुमार यादव दोनों जुराबगंज नया टोला कटिहार के रहने वाले हैं। कोढ़ा थाना पुलिस स्टेशन का नाम है और ये काफी इन्होंने लगभग 30 से 40 कांडों को किया है, जिसमें कि जनवरी से लेके और अभी तक रामगढ़ थाने में टोटल 7 कांडों को इन्होंने कारित किया है, जिसमें बैंक से पैसे निकाले हैं, लोगों का मोबाइल, लोगों के चेन छिनतई किया है। हजारीबाग जिले में मसरिया हाई स्कूल के समीप सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी देर सड़क को जाम रखा। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया जा सका। दीपोत्सव के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर घाटों पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। घाटों की साफ सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों में बैरिकेडिंग भी की जा रही है। दिवाली पर कई तरह के विभिन्न विधान किए जाते हैं और परंपराओं को निभाया जाता है। इसी में से एक है सूप बजाकर दरिद्रता को दूर करने की अनोखी परंपरा। श्रद्धालु इसको लेकर खासे उत्साहित हैं। ये दिवाली के दूसरे दिन सुबह में लोग सूप डाला को, टोकरी को घर से पीट के निकालते हैं। दशमसा जो एक पारंपरिक त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। दशमसा जो जगर घर खीर पीठा होकर घर जो ये नारा लगाते हुए गांव के चौराहे पर दशमसा जलाने का काम किया जाता है। इसको जलाने से ग्रामीण क्षेत्र में सुख समृद्धि आता है, जो वेद पुराण में वर्णित है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, विद्वान लेखक और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबराय का आज सुबह नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो 69 वर्ष के थे। उन्हें कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान का स्मरण किया। की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से आगे की पढ़ाई की। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर माह के जीएसटी आंकड़े जारी कर दिए हैं। त्योहारी सीजन की वजह से अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो बीते वित्त वर्ष के इसी महीने में 1.72 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% अधिक है। अक्टूबर में जीएसटी रिफंड जारी करने के बाद कुल कलेक्शन 8% की बढ़ोतरी के साथ 1,68,041 करोड़ रुपए रहा। घरेलू राजस्व में 10.6% का उछाल देखा गया। ये आंकड़ा त्योहारों के दौरान अर्थव्यवस्था की मजबूती और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का संकेत देता है।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत श्रीकुंड गांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। साथ ही ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई गई। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में इस क्षेत्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। खूंटी जिला के रानी जलप्रपात समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर स्वीप टीम के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। गढ़वा में स्वीप के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के डंडई प्रखंड के विभिन्न गांव पंचायतों में गोष्ठी का आयोजन कर सभी मतदाताओं से 13 नवंबर को मतदान करने की अपील की गई। कोडरमा के तिलैया डैम ओपी अंतर्गत मंझगवा में केंद्रीय बलों और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। पलामू भाजपा मेदिनीनगर कार्यालय में डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद विष्णुदयाल राम समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर काफी देर मंथन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, पशुधन और प्रकृति के सम्मान के प्रतीक पर्व सागुन सोहराय पोरोब की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मरांग गुरु से सबके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता की प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सबों को आज सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति और पशुओं के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। श्री सोरेन ने इस उपलक्ष्य में मंगल कामना की। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के 38 सीटों पर चुनावी परिदृश्य साफ। नाम वापसी का समय समाप्त। उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन। सभी 81 क्षेत्रों की तस्वीर साफ। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कोडरमा में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बेहतर प्रदर्शन का जताया भरोसा। भाकपा माले ने संकल्प पत्र किया जारी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। साहिबगंज में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4 लाख रुपए बरामद। पलामू में 4 लाख की हेरोइन जब्त। और दीपोत्सव के बाद अब छठ की तैयारी। घाटों की हो रही सफाई। व्रतियों की सुरक्षा को लेकर भी किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम।